आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन स्पेशल फंक्शंस, दैट इज बेसेल्स फंक्शंस एंड लेजेंडर्स फंक्शंस। तो इस वीडियो को दो पार्ट में करेंगे। पार्ट वन में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसेल्स फंक्शन एंड पार्ट टू में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेजेंडर्स फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज, सो बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वाई डैश से मतलब होगा डी वाई बाय डी एक्स एंड वाई डबल डैश क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये है बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जे एन ऑफ एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट जे माइनस एन ऑफ एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होगा। जिसमें से जे एन ऑफ एक्स को हम बोलते हैं बेसेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन एंड जे माइनस एन ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे बेसेल्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन। बेसेल्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड इज, सो बेसेल्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड क्या हो जाएगा जे माइनस एन ऑफ एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा j माइनस एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, दैट इज r रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r 1 अपॉन r फैक्टोरियल गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 टू द पावर माइनस n प्लस 2r। तो ये आपको लर्न कर लेना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये हो जाएगा बेसेल्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। और ऑप्शन ए, तो ये हो जाएगा बेसेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। बेसेल्स फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर, सो जीरोथ ऑर्डर का बेसेल्स फंक्शन दैट इज जे जीरो ऑफ एक्स की करेक्ट सीरीज हमें यहाँ पर चेक करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन टू स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन टू स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सो करेक्ट सीरीज हो जाएगी ऑप्शन बी। साइन यहाँ पर अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, देखो माइनस देन प्लस फिर माइनस प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा बेसेल्स फंक्शन ऑफ जीरोथ ऑर्डर। अगर बेसेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा J1 ऑफ x, राइट। तो J1 ऑफ x का करेक्ट सीरीज क्या हो जाएगा x बाई टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू स्क्वायर इंटू 4। तो ये जो फर्स्ट सीरीज है ये क्या है J1 ऑफ x। तो ये दोनों सीरीज आपको लर्न कर लेना है। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर एक थ्योरम हमने क्लास में प्रूफ किया होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, j माइनस एन ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n जे एन ऑफ एक्स, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, n पॉजिटिव इंटीजर है। एंड जे एन माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n जे एन ऑफ एक्स। इस केस में n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n बिलोंग्स टू i। नाउ क्वेश्चन में गिवन है n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोनों को हमें ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा j माइनस एन एक्स प्लस जे एन ऑफ माइनस एक्स, और इन्हें हमें ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 टू द पावर n जे एन ऑफ एक्स, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ध्यान रखना है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तभी, राइट, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है और ये किसी भी इंटीजर के लिए वैलिड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, राइट। जनरेटिंग फंक्शन फॉर द बेसेल्स फंक्शन जे एन ऑफ एक्स, तो बेसेल्स फंक्शन जे एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये होगा e टू द पावर x बाई टू एच माइनस 1 बाय एच, राइट। तो इस तरह से भी लिखते हैं एक्सपोनेंशियल x बाई टू एच माइनस 1 बाय एच। फॉर द बेसेल्स फंक्शन जे एन ऑफ एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। तो ये कुछ रिकरेंस फॉर्मूले यहाँ पर गिवन है। तो बेसेल्स फंक्शन जे एन एक्स के टोटल कितने रिकरेंस फॉर्मूले होंगे, 6 फॉर्मूले होंगे। तो एक बार मैं सभी 6 फॉर्मूले यहाँ पर लिखता हूं, तो आप भी इसको रिवाइज कर लेना। पहला रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n
जे एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। दूसरा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। नाउ थर्ड रिकरेंस फार्मूला, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रिकरेंस फार्मूला नंबर 3 है और ये रिकरेंस फार्मूला नंबर 4 है और ये है रिकरेंस फार्मूला नंबर 5। तो ये 5 रिकरेंस फार्मूले हो गए। एक और है नंबर 6, वो भी लिख लेते हैं। तो 6th रिकरेंस फार्मूला है जे एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2n जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। तो ये टोटल 6 रिकरेंस फॉर्मूले हैं और इन सभी फॉर्मूलों को आपको लर्न कर लेना है। फॉर बेसेल्स फंक्शन जे एन ऑफ एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शंस में यहाँ पर रिकरेंस फॉर्मूले गिवन है, तो फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, ये पहला ही रिकरेंस फॉर्मूला है। लेट लैम्डा जे एंड लैम्डा के आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन j and lambda a equals to 0, j is not equals to k, then value of this integral है 0 to a x jn lambda jx jn lambda kx dx। तो ये है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसेल्स फंक्शन, आपने इसको प्रूव भी किया होगा। सो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसेल्स फंक्शन का स्टेटमेंट है, यहाँ पर j नॉट इक्वल्स टू k है, तो अगर j नॉट इक्वल्स टू k हो तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 0, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर j इक्वल्स टू k है तो इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी भी कह सकते हैं। ए बी में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर के है, तो अगर जे इक्वल्स टू के आ गया तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा और बी भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जे इज नॉट इक्वल्स टू के बोला है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेसेल्स फंक्शन इज, बेसेल फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा 1/पाई 0 to पाई cos n थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये भी ध्यान रखना है, ये है बेसेल्स फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म। वैल्यू ऑफ जे 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो जे 1/2 ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपने लर्न की होगी, क्या होती है अंडर रूट ऑफ 2/पाई एक्स साइन एक्स, राइट। एंड जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स, ये क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2/पाई एक्स एंड कॉस एक्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो जे 1/2 ऑफ एक्स, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट यहां से हटेगा और ये हो जाएगा 2/पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे, सो जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायरिंग के बाद हमें ऐड कर देना है, सो जे 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जे माइनस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स को भी हमें ऐड करना है, तो 2/पाई एक्स कॉमन एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, सो 2/पाई एक्स करेक्ट आंसर आएगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको ये दोनों वैल्यू लर्न कर लेना है। वैल्यू ऑफ जे 3/2 ऑफ पाई, नाउ जे 3/2 ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है अंडर रूट 2/पाई एक्स 1/x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये वैल्यू है जे 3/2 ऑफ एक्स की। क्वेश्चन में पूछा है जे 3/2 ऑफ पाई, तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे पाई से, एक्स को पाई से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा जे 3/2 ऑफ पाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/पाई, एक्स को पाई से रिप्लेस करेंगे एंड 1/x है तो 1/पाई, नाउ साइन पाई माइनस कॉस पाई। सो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 2/पाई स्क्वायर एंड साइन पाई 0 होगा, तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ 0 हो जाएगी और माइनस कॉस पाई क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अंडर रूट 2 एंड ये पाई स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर लिखेंगे इसको, तो अंडर रूट 2 अपॉन पाई, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 1 एज इट इज होगा। सो जे 3/2 ऑफ पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 अपॉन पाई। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जे माइनस 3/2 ऑफ पाई बाई 2, तो जे माइनस 3/2 ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो जे माइनस 3/2 ऑफ एक्स क्या होता है, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स माइनस 1/x कॉस एक्स माइनस क्या होगा साइन एक्स, और इसमें अब हम x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 से, राइट। सो जे माइनस 3/2 ऑफ पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, और x को हम रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 से। नाउ यहाँ पर cos x है, जब x को पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 आएगा, और cos पाई बाई 2 0 होगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0, यहाँ पर आ गया 0, एंड साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1, राइट। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे 4 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये माइनस है तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस। नाउ इसे लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर का पाई। सो आंसर आएगा -2 अपॉन पाई, राइट। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से करेक्ट फॉर्मूला हमें चूज करना है, तो इसको प्रूफ कर लेंगे। रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 4 का यूज करेंगे। रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 4 क्या हो जाएगा, एक्स जे एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एन जे एन ऑफ एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 4। इसमें हमें n इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, x जे एन को 0 रखना है, सो जे 0 डैश ऑफ x इक्वल्स टू n को 0 रखेंगे तो ये ओवरऑल टर्म 0 होगा, यहाँ पर n है, और माइनस x जे इस n को 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा ऑफ x। नाउ x एंड x कैंसिल होगा, तो ये आ रहा है जे 0 डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस j1 ऑफ x। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसके लिए रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 1 का यूज करेंगे। रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर n जे एन, इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर डैश लगाएंगे, इक्वल्स टू x टू द पावर n जे एन माइनस 1। बहुत ही आसान है, इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n मीन्स x एंड j1 डैश इक्वल्स टू x एंड 1 माइनस 1 0, राइट। सो x j0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x j1 डैश। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। If j0 dash of x equals to minus j1 of x, then the value of integral a to b j0 of x j1 of x dx, जो फॉर्मूला गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो ये है j0 डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस j1 ऑफ x, राइट। अगर इसको इस तरह लिखें j1 ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस j0 डैश ऑफ x। अब ये इंटीग्रल को कंसीडर करेंगे, a to b j0 of x j1 of x dx इंटीग्रल ओवर a to b j0 of x को एज इट इज, j1 of x को चेंज कर लो, j1 of x को चेंज करेंगे माइनस j0 डैश, तो माइनस साइन को इंटीग्रल साइन के बाहर लिखेंगे, और ये हो जाएगा j0 डैश ऑफ x एंड dx। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, राइट। सो माइनस फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज लिखना है, सो ये हो जाएगा j0 ऑफ x, सेकंड को इंटीग्रेट करना है तो ये डैश साइन हट जाएगा, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा j0 ऑफ x। लिमिट है a टू b माइनस a टू b, और अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, सो j0 डैश ऑफ x, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, डैश साइन हटाना है इसका, सो j0 ऑफ x एंड dx, राइट। माइनस साइन का इस कर्ली ब्रैकेट में इनटू करेंगे तो माइनस j0 j0, तो ये हो जाएगा j0 स्क्वायर ऑफ x, और इसमें लिमिट क्या है a टू b है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
एंड इंटीग्रेशन a to b, यहाँ पर j0 डैश है तो j0 डैश को हम -j1 में चेंज करेंगे, तो j0 को हम लिखेंगे j1 ऑफ x, और एक ये माइनस साइन भी है तो ये जो साइन है चेंज होकर माइनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा j0 ऑफ x एंड dx। नाउ ये दोनों इंटीग्रल सेम है, दोनों इंटीग्रल सेम है, इसका साइन माइनस का है तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों भी इंटीग्रल को हम ऐड कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a to b j0 ऑफ x j1 ऑफ x एंड dx इक्वल टू, अब इस तरफ हमारे पास सिर्फ ये टर्म है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस साइन को एज इट इज, अपर लिमिट x को b से रिप्लेस करेंगे, सो j0 स्क्वायर ऑफ b माइनस j0 स्क्वायर ऑफ a। नाउ ये माइनस साइन का ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, तो अभी ये कुछ इस तरह आ जाएगा j0 स्क्वायर ऑफ a माइनस j0 स्क्वायर ऑफ b। ये माइनस का अंदर इंटू किया, यहाँ पर 2 है तो 2 इस तरफ 1/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2, तो हम इस तरह लिखेंगे 1/2 j0 स्क्वायर ऑफ a माइनस j0 स्क्वायर ऑफ b। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। इफ j0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ j1 ऑफ स्क्वायर प्लस j2 ऑफ स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू 1, देन, तो यहाँ पर j0 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा इस तरह है j0 ऑफ x, राइट। सो x नहीं लिखा है, एक ही बात है दोनों। नाउ गिवन क्या है वो देखते हैं, j0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ j1 स्क्वायर j2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू 1, सो j0 स्क्वायर इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ j1 स्क्वायर j2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, राइट। नाउ j1 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है इसमें, फिर ये भी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, सो इस तरह से इन सभी पॉजिटिव क्वांटिटीज को अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी, उसमें 2 का इंटू करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगी। नाउ 1 में कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है ये 1 से लेस होगी, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं j0 स्क्वायर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ j0 इज लेस और इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ j0 ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसके जो बाद के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, तो वो डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। सो विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।